जय जय साईं राम। बाबा की कृपा से आपको आज एक बहुत सुंदर बाबा का अनुभव सुनाऊंगी। और बाबा के सभी प्यारे बच्चों को हमेशा हमेशा चैनल पर वेलकम है। तो चलिए, बाबा का एक्सपीरियंस बहुत ही प्यारा इनका एक्सपीरियंस है। मैं तो जब सुन रही थी ना, तो मैं क्या बोलूँ, आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि कैसी कैसी बाबा तुम लीला करते हो, तुम बहुत प्यारे हो साईं। क्या हुआ कि इनके यूनिवर्सिटी के थ्रू ऐसा कहा गया था कि एक ट्रिप होगा जिसमें 25 बच्चों को पंजाब घुमाने के लिए ले जाया जाएगा। तो मतलब ऐसा ट्रिप होता है ना एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, लेकिन ये जा नहीं सकती थी क्योंकि इनके घर पर उस वक्त फिनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा था। और आप ना अपना जगह छोड़कर कहीं और जाओ तो बहुत खर्च हो जाता है, क्योंकि हम जब रोज़ में ही ट्रेवल करते हैं तो ही हमारे बहुत सारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं। एंड आप लोग समझ रहे हैं ना, मतलब कहीं और जाना। और इनकी सिचुएशन उस समय इतनी नहीं थी, घर पर फिनेंशियल क्राइसिस था। तो ऐसे तो फॉर अ चेंज सबको घूमने का मन करता है, वही ज़िंदगी, वही लाइफ, वही थॉट्स। तो कभी कभी जब हम घूम कर आते हैं ना, तो व्हेन वी ट्रेवल तो हम अपने आप से मिलते हैं। एक अलग मोटिवेशन होता है। जब आप ट्रेवल करते हो तो सबको चेंज चाहिए होता है लाइफ में, लेकिन वो इन्हें मिल नहीं सकता था। शी न्यू इट। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। और इधर इनके पास क्या था, एक ही मैसेज आ रहा था बाबा की तरफ से कि तुम कहीं घूमने जाओगी, तुम कहीं घूमने जाओगी। तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और कैसे होगा, क्योंकि पेमेंट कर पाना तो इनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो शी वॉज लाइक ठीक है, मैं नहीं जा रही हूँ अभी। लेकिन ना, जब बाबा कुछ कहते हैं तो उनका मतलब होता है। एक हफ्ते बाद अचानक से एक डिसीजन आया उनके प्रोफेसर्स का कि हम बच्चों से पैसे नहीं लेंगे, सारे एक्सपेंसेस हम बेयर करेंगे, बस इनको हमारे साथ जाना है। जो भी एजुकेशनल ट्रिप है, जो भी है वहाँ पर, जो भी जिस एम से ये जा रहे हैं, इन्हें वो करना है पूरा एंड वापस आ जाना है। तो शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। पता है, बाबा आउट ऑफ द वे जाकर हेल्प करते हैं। वो जान रहे थे कि बच्चा ये मेरा बहुत परेशान है, हमेशा घर की हालत, और मतलब घर कॉलेज कॉलेज घर, और ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है। ऐसा हो जाता है ना कि घर ऑफिस ऑफिस घर, और कुछ नहीं है ज़िंदगी में, मतलब हम एक मशीन बन जाते हैं। तो वैसे में कोई किसी को क्यों फ्री में ले जाएगा, मतलब आप खुद सोच लीजिए ऐसा कैसे हो सकता है। पर अगर बाबा की कृपा है तो इससे ये भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। यही तो है, जहाँ सब बंद हो जाता है वहाँ से बाबा की लीला शुरू होती है। तो ये बहुत खुश हो गई कि अब मुझे भी थोड़ा लाइफ पे चेंज मिलेगा। और इन्हें पंजाब ले जाया गया। और पंजाब इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, इंडो पाक बॉर्डर, ये वहाँ पर भी गए। ये लोग काफ़ी रिमोट एरियाज़ में गए थे, जो भी इनका ऑब्जेक्टिव था उस ट्रिप को लेकर। पर इन्हें अच्छा लग रहा था, क्योंकि पता है जैसे कि जो जहाँ रहता है उसको वो जगह का वैल्यू सबको होता है, लेकिन जब हम किसी और दूसरे जगह घूमने जाते हैं ना, तो एक बहुत खुशी होती है, कुछ नया देखने को मिलता है। और मतलब मुझे तो ट्रैवल करना बेहद पसंद है, हद से भी ज़्यादा बहुत पसंद है। मुझे तो पटना तो घूमना इतना पसंद है कि मैं कभी कभी कहती हूँ मेरे पटना को मेरी नज़र ना लग जाए। तो ट्रैवल करते हो ना आप, तो इट इज़ मोटिवेशन, इट इज़ एनर्जी। और जब आप पूरी दुनिया घूमते हो तो आपको एक लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस भी मिलता है। जब मौका मिले करना चाहिए। तो ये बहुत खुश थी। इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि बाबा जी, तुम तो कहते हो अपने श्री साई सचरित जी में कि तुम अपने भक्तों को जहाँ बुलाते हो तुम वहाँ पहले ही मौजूद रहते हो, मतलब अपने बच्चों को अकेला छोड़ते नहीं हो। तो मैं पंजाब जा रही हूँ, वो तो तुमने कर दिया, लेकिन तुम वहाँ पर रहना। और मतलब कि बाबा पंजाब में इन्हें मिले, इस कामना के साथ ही वहाँ चली गई। 4 दिन का ट्रिप था। तो पहले और दूसरे दिन इन्हें बाबा वहाँ नहीं मिले। और अब इनका मन थोड़ा थोड़ा परेशान था कि बाबा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें अपने वचन को निभाना ही पड़ेगा, तुम क्यों नहीं दिख रहे हो यहाँ। मतलब इनके मन में ये था ना कि अगर कहीं एक साई लिखा हुआ भी मिल जाए तो वो भी मैं मान लूँगी कि वो भी बाबा ही है। पर इन्हें एक SAI, ये 3 शब्द, 3 अल्फ़ाबेट्स भी कहीं नहीं मिल रहे थे।
तो अब 2 दिन के बाद, क्योंकि ना हम चाहे बाहर से एक्सटर्नली कितने भी लोगों से बातें कर रहे हो, पर ये साईं भक्त की निशानी होती है कि वो मन ही मन बाबा से बात करते रहते हैं, मन ही मन वो हमेशा बाबा को खोजते रहते हैं कि बाबा तुम कहाँ हो, तुम मेरे भीतर भी हो लेकिन बाहर कहाँ हो, अपने दर्शन दो। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक शाम इन लोगों ने तीसरे दिन डिसाइड किया कि हम सब जो है एक रेस्टोरेंट है वहाँ जा रहे हैं और आज हम वहीं पर खाना खाएंगे। और वो रेस्टोरेंट भी इन लोगों ने बड़े मशक्क़त करने के बाद खोजा था, क्योंकि वो बहुत ही रिमोट एरिया था, इंडो पाक बॉर्डर था, तो वहाँ पर बहुत दूर जाके एक छोटा सा कहीं रेस्टोरेंट इनको मिला था। फिर वहाँ पर ये बता रही थी कि वहाँ कार कम और ट्रैक्टर्स ज़्यादा थे, मतलब आप समझ सकते हैं कि वो बहुत ही रिमोट एरिया था जहाँ ये लोग थे उस पंजाब के। तो वहाँ पर एक ऑटो इनको मिला। फिर ये लोग ऑटो वाले भैया को बताए, जीपीएस ऑन करके बताया कि ऐसे ऐसे लोकेशन है, ऐसे ऐसे चलो। लेकिन वो ऑटो वाले भैया पता नहीं क्या किए कि एक सुनसान जंगल वाले रास्ते में लाकर इन लोगों को रोक दिए। इसके बाद उन ऑटो वाले भैया को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये मैं कहाँ आ गया और मुझे जाना कहाँ है। फिर वो ऑटो वाले भैया, मार्क कीजिएगा, इन्हें बोले कि ठीक है, तुम्हें जहाँ जाना है मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूँगा, फ़िक्र मत करो। पर अभी जो ये सुनसान जगह में आ गए थे तो इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये कहाँ आ गए हैं। अभी कुछ सोच ही रहे थे ये लोग। ये ऑटो वाले भैया वादा कर चुके थे कि जहाँ जाना है वहाँ पहुँचा दूँगा। उतने देर में इनका ध्यान पड़ा, इनके जस्ट बाजू में एक मंदिर था। मंदिर का एंट्रेंस इन्होंने देखा है। जैसे मंदिर देखा तो उस सुनसान एरिया में वो साईं बाबा जी का बहुत सुंदर मंदिर था और इन्हें वहाँ पर बाबा के बहुत सुंदर दर्शन हुए, जो इन्होंने वहाँ पर बाबा जी को देखा। ये देखकर इनके खुशी का ठिकाना नहीं था। मतलब जो ये गलत रास्ता समझ रहे थे वो गलत रास्ता नहीं था, वो बहुत सही रास्ता था, दुनिया का सबसे सही रास्ता था, क्योंकि बाबा जो थे वो इन्हें अपने पास दर्शन देने को बुलाए। और फिर इस दर्शन के बाद, जैसा कि ऑटो वाले भैया जी ने कहा था कि जो तुम्हें जहाँ जाना है मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूँगा, तो इन्हें रेस्टोरेंट भी पहुँचाए। लेकिन पता है ये वर्ड जो है ये बहुत मार्क करने की बात है। ये उन्हें उस समय ये कह रहे थे, ये बाबा ही उनसे कहलवा कर ये बता रहे होंगे कि तुम उस जगह पर आ गए हो जहाँ तुम्हें जाना था। ये इसका दूसरा मीनिंग ये भी था, मतलब ये एक इंडिकेशन था सिर्फ इनके लिए कि देख तू आ गई है मेरे दरबार में फिर से। और उसके बाद वो जो ऑटो वाले भैया हैं इन लोगों को रेस्टोरेंट में ड्रॉप किए। इन लोगों ने अपने पूरे वो जो मील था, जो डिनर था वो लिया और उसके बाद जहाँ पर ये लोग रुके थे ये लोग फिर वापस आ गए वहाँ से। तो ये इनका बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था। मैं जब पढ़ रही थी ना, तो जब जंगल में ले जाकर छोड़ दिए थे तो मैं पढ़ते पढ़ते डर गई। मैं ना एक्सपीरियंस पढ़ते पढ़ते मना रही थी, हे भगवान ये जंगल से बचकर निकल गई हो। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि अरे एक्सपीरियंस भेजा है तो जंगल से तो वापस आ ही गई होंगी ना, क्योंकि इतने अच्छे से इन्होंने लिखा था ना कि मैं बैठ के इमेजिन करना शुरू कर दी थी। भयंकर जंगल वाला एरिया, रात है, रिमोट एरिया है, कोई आसपास दिख नहीं रहा है। पर मतलब कैसा कैसा सिचुएशन होता है ना कभी कभी हमारे लाइफ में। लेकिन ये सब बाबा करते हैं क्योंकि उन्हें बताना रहता है हर पल कि मैं हर पल हर क्षण तेरे साथ हूँ। चाहे तेरा अच्छा हो रहा है या तुझे लग रहा है कि तेरा समय ख़राब चल रहा है, फिर भी मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। और जो बाबा पर बहुत विश्वास रखता है उसके लिए बाबा कुछ भी कर सकते हैं। हमें लगता है कि ट्रैवल करने के लिए पैसे लगेंगे तभी ट्रैवल हो पाएगा, लेकिन जब बाबा बैठकर इंतज़ाम करते हैं तो क्या पैसे लगते हैं? कुछ नहीं। बस बाबा पे बहुत विश्वास रखिए तो जो भी आप चाहते हो ज़िंदगी में उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। पर बाबा पर दृढ़ विश्वास रखिए। जय साई राम। जय श्री साई राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 6206008273 पर व्हाट्सएप के माध्यम से साझा कर सकते हैं। आप हमें ऑडियो, वीडियो या मैसेज के फॉर्म में भेज सकते हैं। कॉल कोई पिक नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि कृपया व्हाट्सएप के माध्यम से ही मैसेज करें। आप चाहें तो इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी के थ्रू भी हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज का कवर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा।
और हमारी ईमेल आईडी है bandehehumsaike@gmail.com, जो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया स्पेलिंग को ध्यान से देखकर ही ईमेल करें। जय साई राम।